हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप देखेंगे क्लास 9th के प्रश्नावली 2.1। तो 2.1 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन जो है पहला में टोटल क्वेश्चन 5 है। तो इसमें पूछ रहा है कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं 4x² - 3x + 7 है। तो पूछा है हमसे कि एक चर में बहुपद है या नहीं है। तो 4x² - 3x + 7 जो है एक बहुपद है, क्योंकि इस पर चर, अचर और घात तीनों चीज़ दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यह एक बहुपद है। और चर का जो घात है 2 है और 2 जो है एक पूर्ण संख्या है, इसलिए इसका आंसर होगा 4x² - 3x + 7। 7 एक बहुपद है, एक बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इस पर चर, अचर और घात जो है सभी शामिल है। और चर की जो घात है 2, पावर जो है चर की जो पावर है वह 2 है। अगर आपको चर अचर समझ नहीं आता है तो हमने एक वीडियो बनाया है बहुपद, उसको आप जाकर देख सकते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब आप सेकेंड नंबर दे सकते हैं y² + √2 है। तो यहाँ पर देखेंगे कि चर अचर सभी शामिल है और y का स्क्वायर है, और चर जो है हमारा y है, इसका पावर जो है 2 है और 2 एक पूर्ण संख्या होता है, इसलिए y² + √2 एक बहुपद है। यह भी हमारा एक बहुपद है। इसमें चर, अचर और घात सभी शामिल है, इसलिए यह एक बहुपद है। अब आप तीसरा प्रश्न दे सकते हैं 3√t + t√2। तो यह जो है एक बहुपद नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं जो चर है हमारा t है, t का पावर जो है क्या है, रूट में है। और हमने बताया है कि रूट का वैल्यू क्या होता है, 1/2। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3 × t, रूट का वैल्यू होता है 1/2, तो t के पावर हो जाएगा 1/2। तो 1/2 जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है, और चर का जो पावर होता है वह पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या ही होना चाहिए। यदि पूर्ण संख्या नहीं है तो वह एक बहुपद नहीं हो सकता है। इसलिए यह जो है 3, इसका आंसर होगा 3√t + t√2। यह एक बहुपद नहीं है, यह एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो चर का घात है वह पूर्ण संख्या नहीं है। अब आप 4 नंबर क्वेश्चन दे सकते हैं y + 2/y है। तो यह भी एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए फार्मूला जो होता है, आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लें, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक चीज़ हम पिछले वीडियो में बताए हैं, इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन कराएंगे। तो a के पावर मान लीजिए an है, तो इसका जो फार्मूला होता है a/an, मतलब a के पावर मान लीजिए a के पावर -n, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये देखिए 2 के पावर y है, तो क्या होगा, ये 2 गुना में y जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर हो जाएगा -1, क्योंकि मान लीजिए 1/2 है, तो 2 जब ऊपर जाता है ना तो 2 के पावर -1 हो जाता है। उसी प्रकार जब y जो है ऊपर जाएगा तो y के पावर -1 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा y + 2 गुना में y के पावर -1, अर्थात y + 2 × ये। तो देख सकते हैं -1 जो है 2 × y के पावर -1 जो है, एक -1 जो है एक पूर्ण संख्या नहीं होता है, यह पूर्ण संख्या नहीं है। -1 पूर्ण संख्या नहीं है। और हमने बताया है कि किसी भी चर की जो पावर होता है वह पूर्ण संख्या ही होना चाहिए, तभी वह बहुपद हो सकता है। तो यह जो है -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए y + 2/y एक बहुपद नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है पहला का 5वां और ये लास्ट क्वेश्चन है, पहला का जो है लास्ट क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं x के पावर 10 है + y के पावर 3 + t के पावर 50 है।
तो देख सकते हैं हमसे पूछा है एक चर, तो एक चर क्या होता है जिसमें सिर्फ एक चर हो। यहाँ तो x भी है, y भी है और t भी है, ये 3 चर वाला है। और हमसे पूछा है एक चर वाले बहुपद, तो यह जो है 3 चर वाला बहुपद है, इसलिए यह जो है एक रैखिक समीकरण, एक चर वाले बहुपद नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर होगा, यह जो है 3 चर वाला है ना, इसलिए यह बहुपद नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे x के पावर 10 प्लस y के पावर y क्यूब प्लस t के पावर 50, यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। तो यह एक चर वाला बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें 3 चर है, इसलिए यह जो है एक चर वाला बहुपद नहीं कहलाएगा। चलिए अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखे। एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो पहला देख सकते हैं 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो एक्स के सामने कुछ भी नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका गुणांक होगा 1। यहाँ है दूसरा में 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नंबर नहीं है, ओनली माइनस है, तो इसका आंसर हो जाएगा, जो इसका आंसर होगा -1। यहाँ भी हो जाएगा आपका π/2, और यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक शून्य हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ है ही नहीं, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर शून्य होगा। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो है, दूसरा का पहला जो है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। तो हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब ये होता है, मान लीजिए कोई भी इक्वेशन यहाँ पे लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो गुणांक का मतलब ये होता है कि एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर है ना, वही इसका गुणांक होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, लेकिन इसके आगे कोई नंबर नहीं है, इसके जस्ट सामने कोई नंबर से गुना नहीं हुआ है, तो इस कंडीशन में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होता है। तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होगा, 1 है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होगा। अब दूसरा क्वेश्चन दे सकते हैं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है, तो इसका गुणांक क्या होगा, इसका गुणांक होगा, लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है। तो यहाँ पर जब एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं दिखाई देता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर अगर प्लस साइन रहेगा, प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो 1 होगा, माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो -1 होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है उसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 होगा। अब आप तीसरा प्रश्न दे सकते हैं, π/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर के आगे π/2 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 होगा। तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 है, आपका आंसर हो गया ये। इसी प्रकार हम 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर जो है क्वेश्चन, अब 4 नंबर क्वेश्चन है √2x - 1 है। तो रूट जो है, रूट में सिर्फ 2 है, x रूट से बाहर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो क्या होगा, 0 है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होगा। तो आप देख सकते हैं तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो वैसा बहुपद का एग्जाम्पल देना है हमें कि जिसका घात 35 हो, और वह जो है वह बहुपद 2 पद में होना चाहिए। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। द्विपद बोला है तो द्विपद होना चाहिए। मान लीजिए हम पहला जो है x के पावर 35 प्लस 2x कर देते हैं, तो x के पावर 35 प्लस 2x जो है ये 35 घात वाला एक द्विपद हो गया। इसी प्रकार सिर्फ यही नहीं होगा, इसी प्रकार के बहुत सारे उदाहरण आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए y के पावर 35 प्लस 20
ये आपका द्विपद है। इसी प्रकार आप बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। चलिए हम बताते हैं आपको। z के पावर 35 प्लस 24 x के पावर 35 माइनस 40, ये देख सकते हैं सभी दो पद है। इसको बोलते हैं हम एक पद, ये एक पद हुआ, ये दोनों मिलाकर के दो पद। इसी प्रकार यहाँ भी एक पद है, यहाँ भी एक पद, ये दोनों मिलाकर के द्विपद हो गए। तो इस प्रकार से आप दे सकते हैं। आगे बोला है 100 घात के एक पद, 100 घात के, तो ये तो बहुत आसान है। 100 घात तो मान लीजिए x के पावर 100 लिख दीजिए, एक पद बोला है तो एक पद हो गया। इसी प्रकार आप y के पावर 100 कर सकते हैं, 110 सॉरी y के पावर 100 कर दीजिए तो ये आपका हो गया एक पदी। z के पावर 100 कर दीजिए तो ये आपका एक पदी हो गया। इसी प्रकार आप बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, जैसे 2x के पावर 100, 3y के पावर 100, बहुत सारे उदाहरण हैं। आप समझेंगे इसके बेसिक जो है ना, बहुपद का जो बेसिक रूल है, तो आपको इस सब क्वेश्चन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही देख करके इसका आंसर बता सकते हैं।